राजस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अधिकतर उर्दू भाषा ना तो उनके तृतीय भाषा के रूप में वो लेते हैं, ना कंपटीशन का कोई अंग है। हाँ, हो सकते हैं 1-8% लोग होंगे, लेकिन आम नौजवान उर्दू भाषा नहीं लेते। तो जब वो कंपटीशन में सेलेक्ट होकर के सब इंस्पेक्टर बनते हैं, डिप्टी बनते हैं, एसपी बनते हैं, तो कई शब्दों की अर्थ का अनर्थ उनके दिमाग में समझ में नहीं आता, फिर कोई एक सलाहकार रखना पड़ता है, उससे समझना पड़ता है, तो उनकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। अदम ताबिल, शहादत, दाखिल खारिज, इत्तिलानामा, शिनाख्त, इंदराज, खयानत, नकबजली, रोजनामचा, संगीन। अक्सर आपने पुलिस की कार्यप्रणाली में इन शब्दों को पढ़ा और सुना होगा, लेकिन अब जल्द ही ये उर्दू और फारसी के शब्दों को पुलिस की डिक्शनरी से गायब मिलेंगे। जी हाँ, अब आपको इन शब्दों की बजाय हिंदी के सरल और साधारण शब्द पुलिस की कार्यप्रणाली में नजर आएंगे। दरअसल राजस्थान में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में अब उर्दू और फारसी के शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब उर्दू और फारसी शब्दों की जगह पर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। शनिवार को राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदी शब्दों के इस्तेमाल के लिए एक प्रस्ताव भेजने को कहा है। मंत्री बेडम ने अपने पत्र में कहा कि उर्दू और फारसी भाषा की समझ न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जवाहर सिंह बेडम ने पत्र में कहा कि उर्दू या फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग मुगल काल से पुलिस विभाग में चलता आ रहा है। उस समय में उर्दू या फारसी का ज्ञान शासकों और उनके द्वारा संचालित संस्थाओं में अनिवार्य रूप से अर्जित करना होता था। गृह राज्य मंत्री ने आगे पत्र में लिखा कि उर्दू या फारसी भाषा की समझ न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जिससे अक्सर न्याय मिलने में काफी देरी हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ आप पत्र का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने एक पत्र लिखा है डीजीपी राजस्थान को कि जो पुलिस की कार्यविधि में रोजाना के जो कार्य करने की प्रक्रिया है, उसमें उर्दू और फारसी शब्दों का उपयोग होता है। चूंकि अब भारत में, और मैं यूँ कहूँ राजस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अधिकतर उर्दू भाषा ना तो उनके तृतीय भाषा के रूप में वो लेते हैं, ना कंपटीशन का कोई अंग है। हाँ, हो सकते हैं 1-8% लोग होंगे, लेकिन आम नौजवान उर्दू भाषा नहीं लेता है। तो जब वो कंपटीशन में सेलेक्ट होकर के सब इंस्पेक्टर बनते हैं, डिप्टी बनते हैं, एसपी बनते हैं, तो कई शब्दों की अर्थ का अनर्थ उनके दिमाग में समझ में नहीं आता, फिर कोई एक सलाहकार रखना पड़ता है, उससे समझना पड़ता है, तो उनकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। तो मैं जब राजस्थान में कई जिलों में दौरे पर गया, तो मेरे पुलिस अधिकारियों ने मुझे कहा कि अब ये शब्द अप्रासंगिक हो गए हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता है। और मैंने स्वयं विवेक से भी विचार किया कि अब जब नई तकनीक आ गई है, नए बच्चे पढ़ लिख करके इस डायरेक्ट कंपटीशन से आ रहे हैं और हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी उर्दू विलुप्त होती जा रही है, तो हम सरलीकरण करें शब्दों का, सरलीकरण करके जो आम व्यक्ति को समझ में आ जाए, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके समझ में हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे शब्दों का चयन करने का मैंने एक पत्र लिखा डीजी को कि एक मसौदा तैयार करिए। उर्दू और फारसी के शब्द अब प्रचलन में नहीं है, हमको हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वो मसौदा जब वहाँ से प्रस्तावित होकर आएगा, फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखेंगे। और हमारा प्रयास यही है कि पुलिस की जो क्रियाविधि है, कार्य करने का तरीका है, जो लेखनी है, उसमें सरलता आए और आम जन को उन शब्दों के बारे में सरल शब्दों में समझाया जा सके, जानकारी हो। जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग में करीब ऐसे 109 शब्द उर्दू और फारसी के हैं, जिन्हें पुलिस कार्यप्रणाली में उपयोग लिया जाता है, जिसके स्थान पर सरल शब्दों को कार्यप्रणाली में शामिल किया जाएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कुछ ऐसे उर्दू फारसी के शब्द जो पुलिस कार्यप्रणाली में काम लिए जाते हैं।